नर्मदांचल गौ सेवा समिति केंद्र डोडा में युवाओं ने जैविक खेती के बारे में लिया एक दिवसीय प्रशिक्षण। जैविक खेती देखने और जैविक खाद बनाने का मन करे तो मिले जैविक कृषि विशेषज्ञ बिहारी लाल साहू से जैविक खेती पर प्रशिक्षण के बाद अनुभव प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नर्मदांचल गौ सेवा समिति केंद्र डोडा के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर किसानों को 3 वर्षों से प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। जैविक खेती के प्रायोगिक प्रशिक्षण और नवाचार के लिए जाने जाते हैं बिहारी लाल साहू। जैविक खेती देखने का मन करे तो चले जाइए डिंडोरी और मिले जिला डिंडोरी के जाने माने बहुचर्चित ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपर्ट बिहारी लाल साहू से, जो कि विगत 10 वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं। स्वयं जैविक खेती करने के साथ साथ ग्रामीण किसान बंधुओं को जैविक खेती करने के लिए लगातार प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। बात यही नहीं रुकती, किसान बंधुओं के साथ महाविद्यालय, विद्यालय, सरकारी संस्थान, एनजीओ ऐसे अनेकों मंच के माध्यम से जिला डिंडोरी सहित विभिन्न जिले में जैविक खेती का प्रशिक्षण निःशुल्क देने का मूल्य कार्य भी कर रहे हैं। जैविक कृषि विशेषज्ञ बिहारी लाल ने 1.5 वर्षों से लगातार जैविक कृषि पर प्रशिक्षणार्थी रामकृष्ण साहू और कार्तिक साहू ने नर्मदांचल गौ सेवा केंद्र डोडा में संचालित जैविक फार्म हाउस का विजिट कर केचुआ खाद, जीवामृत और साथ ही में बीजोपचार और नील हरित शैवाल, एजोला, अग्निअस्त्र, वर्मीवाश और केचुआ का खेती में क्या अहम योगदान है, मृदा परीक्षण का भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षणार्थी ने देखा, समझा और जैविक खेती के कार्य को सराहा। जैविक खेती करने का निर्णय किया और इस कार्यक्रम में जैविक कृषि विशेषज्ञ बिहारी लाल साहू, प्रशिक्षणार्थी रामकृष्ण साहू, कार्तिक साहू, शिवम साहू आदि उपस्थित रहे। अपने को इस प्रकार के पहले टांका बनाना पड़ेगा। एक तो नॉर्मल ही प्लास्टिक का बनाया मिलता है, उसमें भी बना सकते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन खरपतवार आधा लेंगे, आधा गोबर जैसे इसमें पड़ा हुआ है, तो इस प्रकार आधा लेंगे। उसको अपन क्या करेंगे, इसको फुल भर देंगे। फुल भरने के बाद अपने को 1 किलो इसमें केचुआ छोड़ देंगे। केचुआ जैसे छोड़ेंगे वो 1-2 मिनट में वो अंदर चला जाएगा और उसको खाने की प्रक्रिया आपको 6-7 दिन के बाद आपको चाय पत्ती की तरह दिखने लगे, जैसे वो खाद बनकर तैयार है। और वो 1-1.5 महीने में, मतलब 1 महीने से 1.5 महीने में 30 से 45 दिनों में खाद बनाकर एक खाद का तैयार कर देते हैं। तो उसको एक बनाने का प्रक्रिया इसमें थोड़ा सा सावधानी रखेंगे कि अपन इसमें प्लास्टिक, रबर, कांच ये चीज़ें नहीं डालें, क्योंकि उसको खाएगा नहीं, बाकी ये खा करके पका देगा। और केचुआ है तो लगभग 2000 से 2500 तक की प्रजातियाँ होती हैं। उसमें से मुख्य रूप से 3 होती हैं, जो एक धरती की कार्बनिक मतलब 2-3 फीट तक आता है, एक सीधे 10 फीट तक जाता है, एक 15 फीट तक, ऐसे 3 प्रकार के होते जो खाते हैं। और ये जो खाद है, इस खाद को अपन जो डालेंगे फसलों में, ज़मीन में, तो जो हवा जलवायु जो चलती है उसको क्या करता है, अवशोषित करता है नमी को, फिर वहाँ पर ज़मीन को नमी प्रदान करता है। इस कारण से बहुत जरूरी और पोषक तत्व प्रदान करने लगता है। तो खाद बनाने का प्रक्रिया है। और इसके साथ में अंडे होते हैं, तो उसको भी वो जा करके वहाँ पर केचुआ तैयार हो जाता है, तो वहाँ की मिट्टी खाना प्रारंभ कर देता है। तो एक केचुआ लगभग 8 से 10 छेद खाते हुए जाता है और छेद बनाते हुए आता है। तो इस कारण से क्या होता है, जो जल भी है रिचार्ज वाटर का भी पानी करता है। अभी ये वर्षा का पानी है, अपने क्षेत्र में क्या होता है कि पानी गिरता है जमीन में और कटौरा के माध्यम से सीधा बह जाता है। लेकिन जब ये केचुआ की मात्रा अधिक रहेगी तो वो जमीन क्या करेगा, सूखेगा, और सूखेगा तो फिर हमारा रिचार्ज वाटर बना रहेगा। अभी रिचार्ज वाटर जो कितने नीचे जा चुका है, इस प्रकार का मैंने दोनों उसमें जो जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा, इस प्रकार का है। जो ऐसे अपने को छाया बनाना पड़ेगा बीज को बचाने के लिए। नारायण साहू की रिपोर्ट।